वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संजीव जी, मैं आपका इंट्रोडक्शन बाकियों से करवा देता हूँ, फिर आपका इंट्रोडक्शन ले लूंगा मैं। तो इस पे जो आप देख रहे हैं, अखिलेश्वर तिवारी और सुरेंद्र तिवारी, ये दोनों हमारे साथ न्यू जर्सी में ही हैं और दोनों हमारे आसपास ही हैं और ऑब्वियसली दोनों बिहार के ही हैं। और हम लोग बहुत दिन से, 3 साल से पुराना है ऑर्गेनाइजेशन, 3 साल से कुछ ज्यादा हो गया समय अभी। और हर एक सैटरडे को 7 बजे कैरियर अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। तो वो कहानी चल रही है। और उसके बाद जो शीतल जी तो आज पहली बार आए, तो उनसे बात करता हूं मैं। और राजकुमार एक हमारा बेनिफिशियरी है या स्टूडेंट है, 8वीं क्लास में है और भुवनेश्वर से जुटा हुआ है। शीतल जी, आप अपने बारे में बता दें। मेरा संजीव सिंह है और शीतल अब रुक जाओ, बाद में करना आप। शीतल, संजीव जी को बोलने दो। ठीक है शीतल, बोलो आप। आप अपने बारे में बताओ, कहाँ के हो, क्या पढ़ती हो, क्या करती हो ये। क- कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, दिल्ली में रहती हैं और डालमिया नगर, अच्छी बात, रोहतास। ठीक ठीक है शीतल। संजीव जी, ऑल योर्स। एक एडवाइजर के तौर पे और एक क्रिएटिव एजेंसी है, हम लोग क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी देते हैं बिहार सरकार को। और मेरा मेन जो रोल है बिहार सरकार के साथ में, उसमें इंडस्ट्रियल प्रमोशन और ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन और बिहारी डायस्पोरा को जोड़ना। जो प्रवासी बिहारी हैं बिहार के बाहर जो रहते हैं, उनको जोड़ना बिहार से, मतलब ये मेरा मेन रोल है सरकार के साथ में। तो जैसा मैंने कहा कि एक रोल मेरा इंडस्ट्रियल प्रमोशन के साथ, इंडस्ट्रियल प्रमोशन भी है और इसलिए मेरा बिहार के उद्योग विभाग से मेरा बहुत नजदीकी जुड़ाव है। और मैं बीएडा बीएडा एक बिहार सरकार का एक उपक्रम है जो लैंड अलॉटमेंट करती है, जमीन देती है उद्योगों को। अगर बिहार में कोई उद्योग लगाना चाहे, बड़ा हो छोटा हो, और उसे सरकारी जमीन चाहिए, तो बीएडा जो है वो आपको जमीन अवेलेबल करवाती है। तो ये मेरा बीएडा के साथ में मेरा जो इक्वेशन है। तो जैसे इन्होंने मुझे बुलाया है इसके लिए कि हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए हमारे पास क्या क्या एवेन्यूज हैं, क्या क्या ऑप्शंस है कि हम छोटा सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकें। हर किसी के पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जरूरी नहीं कि वो मतलब बिजनेस स्टार्ट करें। तो हम छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं उस पर बात करूँगा। ठीक है सर जी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सारे, मतलब जितना मैं आपको 6 स्कीम्स बताऊंगा, जो कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और कुछ जो है बिहार सरकार की है। संजीव जी, अगर पावर पॉइंट, अगर कुछ स्लाइड हो तो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। पहले मैं एक बात करता हूँ। जी जी जी। आपको एक डॉक्यूमेंट आपको दे ही दूंगा, वो मुझे सुन रहा है, अगर उनके पास कोई मतलब बहुत पॉइंट वाइज बोलूंगा मैं, जी कॉपी और पेन हो या पेंसिल, तो बहुत ही बेटर रहेगा, वो आपके लिए इजी रहेगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे नहीं बोलूंगा, 6 सिर्फ स्कीम्स के बारे में बताऊंगा
और ये 6 स्कीम ही आपके लिए फायदेमंद होगी। तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है यानी तो आप देख लीजिए, आप अरेंज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं इसके बाद एक पीडीएफ लेके शेयर करूँगा। जी, आप शुरू करें, लोग लिख लेंगे। हाँ, ठीक ठीक है। तो जो बिहार के रहने वाले हैं, अधिकतर लोगों ने एक योजना सुना होगा आज की तारीख में, एक स्टार्टअप योजना। आप लोगों ने किसने सुना है, किसने नहीं सुना, ये बताइए मुझे। कोई नहीं सुना है। हेलो, अपने को अनम्यूट कर लीजिए ताकि मैं चाहूंगा कि इंटरेक्टिव हो ना। बातचीत भी हासिल हो। जी, आप लोगों में से कितने कितने लोगों ने स्टार्टअप योजना के बारे में सुना है? बिहार सरकार की योजना है स्टार्टअप योजना। कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना? नहीं सुना, मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं सुना। कोई नहीं सुना। देखिए, स्टार्टअप जो योजना है, स्टार्टअप जैसे आपको आइडिया है कि आज की डेट में तो स्टार्टअप का एक बड़ा क्रेज है, मतलब और यंगस्टर्स के लिए, जो जो युवा हैं, ये उनके लिए ज्यादा अलाइन स्कीम है। तो स्टार्टअप योजना क्या है कि बिहार सरकार, अब आपके पास कोई नया आइडिया, मतलब ये नहीं दुकान खोलना है, मिठाई की दुकान खोलनी है, कोई आपका दूसरा कोई भी आइडिया हो, लेकिन वो आइडिया ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो, मतलब उसको बड़ा किया जा सके बाद में। तो ऐसे आइडियाज को बिहार सरकार जो है इंक्यूबेट करती है, उनको प्रमोट करती है, और इसके लिए बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपए देती है 10 साल के लिए, बिना किसी इंटरेस्ट के। आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं 10 साल के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के। ये एक योजना है आपका। अगर आपको ये इस योजना में अप्लाई करना है तो आप स्टार्टअप बिहार करके गूगल में सर्च कीजिए, तो आपको बिहार सरकार की वो वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगे और आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा कि आपका आइडिया बेसिकली है क्या। और हेलो, किसी के घर में कुछ गिर गया। अच्छा, तो स्टार्टअप आइडिया बेसिकली क्या है कि आपका नया आइडिया होगा, आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे, और इसके लिए कोई एज का लिमिटेशन जो है वो 45 ईयर्स है मैक्सिमम। आपका मतलब आपकी, क्योंकि ये योजना जो है युवाओं के लिए है, तो इसमें ये है कि आपकी एज लिमिट तय की गई है, 45 साल से आप नीचे हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप बिहार में जाके अप्लाई कीजिए, बहुत ईजी प्रोसेस है। और इसमें छोटा सा टेस्ट होगा और आपका प्रेजेंटेशन होगा कि आपका आइडिया है क्या। और और आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तो आपको 10 लाख बिहार सरकार देती है। शुरू में आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी आपका आइडिया को आगे प्रमोट करने के बाकी सब आपको 1 और 2 की किस्त में मिलेंगे। और आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है और लगता है कि नहीं ये क्लिकेबल है, तो आपको 10 लाख रुपए एक बार में ही मिल जाएगा। लेकिन ये है, मतलब स्कीम ये है कि 10 लाख रुपए आपको बिहार सरकार 10 साल के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के देती है। उसके बाद ये, अगर आप SC ST के समाज से आते हैं या वुमेन, मतलब कोई हैंडीकैप्ड है या वुमेन, ये महिला है, तो उसको 15% एक्स्ट्रा और मिलता है इस योजना में। ये भी बेनिफिट है। और इसमें ये है कि आपको मान लीजिए आपका जो बिजनेस आइडिया वो आपने स्टार्ट किया और आप क्लिक कर गया, चल गया। अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए 50 लाख रुपए, कोई दूसरा कोई इन्वेस्टर आके बोलता है कि 50 लाख रुपए मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, तो बिहार सरकार आपको 10 लाख के सिवा आपको 50 लाख का, जितना आपको इन्वेस्टर ने दिया है उतना मैचिंग ग्रांट, उतना ही रुपया आपको बिहार सरकार देती है। तो ये स्टार्टअप योजना है। स्टार्टअप में और भी बहुत फायदे हैं, जैसे आपको पटना में स्पेस चाहिए तो 1,000 रुपया में पर सीट, 1,000 रुपया पर सीट में आपको मौर्या लोग पटना में जगह है और BSFC बिल्डिंग फ्रेजर रोड पे है। 1,000 रुपये में आपको ऑफिस मिल जाता है। बिहार सरकार सफाई करती है, इसमें सारा आपको वाईफाई से लेके AC एयर कंडीशन है, मतलब बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। उसको को वर्किंग स्पेस बोलते हैं, तो आपको को वर्किंग स्पेस यहाँ पे बिहार सरकार देती है। तो 10 लाख रुपए के सिवा आपको ये सब फैसिलिटीज है। उसके साथ साथ में जो स्टार्टअप स्कीम में अप्लाई करता है उसको बिहार सरकार IIT से, CIMT से मेंटरशिप भी देती है। मतलब आपको हैंड होल्डिंग करेंगे हम लोग कि आपको कैसे काम करना है, आपको अपना बिजनेस कैसे प्रमोट करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, आप सप्लायर कहाँ से लाएंगे, मार्केटिंग कैसे करना है, उस सब के लिए
ट्रेनिंग ये सब देती है। तो ये तो योजना हो गया स्टार्टअप योजना, और मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया, वो बड़ा इजी है। 10 लाख रुपए बिहार सरकार आपको 10 साल के लिए देती है। बोलिए राज, आप वो आप कहाँ से उठा रहे हैं? सर आपने जैसा कि बताया कि आइडिया अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? क्वालिफिकेशन देखिए 10th 12th तो पास होने चाहिए, 10th मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है ना, और आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये है। और सर 10 साल के बाद उनको रिटर्न भी करना पड़ेगा बिहार सरकार को? हाँ नहीं, हाँ 10 लाख बिल्कुल बिना लेकिन ब्याज के है, तो 10 लाख रुपए तो रिटर्न करना है, लेकिन आपका बिजनेस मान लीजिए ग्रो कर जाता है, ठीक है ना, तो फिर 10 लाख लौटाना कौन सी बड़ी बात है, तो 10 लाख रुपए रिटर्न करना पड़ता है। तो जैसे कि एक सब एक बिजनेस पहले से ही चल रहा है, उस बिजनेस को थोड़ा और इनोवेटिव करके अगर हम वैसा आइडिया देते हैं एकदम कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, आपका पहले से भी कोई बिजनेस है, मतलब जो स्टार्टअप कैटेगरीज में आता है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये है कि जो नया स्टार्टअप अप्लाई करता है उसको 4 लाख रुपया, फिर 4 लाख ऐसे भी देते हैं, ये 4 लाख रुपया 6 लाख रुपया, तो डिपेंड करता है कि स्टार्टअप कितना मैच्योर्ड है। लेकिन मान लीजिए आपने पहले से कुछ किया हुआ है, तो अब आपका काम ठीक है, तो आपको एक बार में ही 10 लाख रुपए मिल सकता है। और इसमें कोई किसी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। संजीव जी, मैं सुरेंद्रनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। एक चीज पूछनी थी आपसे, आपने कहा कि अब जैसे हमारे गांव के एक दो लोग जुड़े हैं इसमें, देखा हमारे गांव के मुखिया जी का परिवार भी है इसमें। हमें आपसे ये पूछना था कि आपने कहा शुरुआत में कि जो एस्टेब्लिश्ड है या जो समझ में आती है गांव के लोगों को, बिजनेस दुकान खोलना है या रिपेयर शॉप खोलना, इस तरीके की तो उस तरीके की चीजें इसमें नहीं आती। कोई एग्जाम्पल देंगे आप किस तरीके की चीजें आती है इसमें, ताकि लोग समझ सके, उनको मतलब गांव देहात के लोगों को समझ में आए कि अच्छा ये क्या नई चीज है जो सरकार कर रही है, किस तरीके की चीज नई चीज है, उस पर जरा प्रकाश डालेंगे। नहीं, जो आपने एक बात सही कही कि स्टार्टअप का अपना एक डेफिनेशन है। स्टार्टअप नॉर्मली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से एक नया आइडिया होना चाहिए, और जिसका इतना स्कोप है कि ये अब ये एक 100 करोड़ के बिजनेस में भी कन्वर्ट हो जाए। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो वो दुकान 100 करोड़ का नहीं हो सकता। आप एक डेयरी खोलते हैं तो उसका 100 करोड़ का नहीं हो सकता, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो स्टार्टअप में जो है नवाचार, जो इनोवेशन वाली जो चीज है, ये उसके अंदर करना है। और जो आपने कही कि गांव के लोग हैं, जिस दुकान के लिए हो गया, कोई रिपेयरिंग शॉप हो गया, टेलरिंग शॉप हो गया, उसके लिए मैं आपको एक नया, उसके लिए दूसरा स्कीम बताऊंगा आपको मैं। तो ये जो स्टार्टअप का आइडिया है, ये यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए है, जो अपने आइडिया को स्केल अप करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, और एक जिसका, और कई बार क्या होता है कि आपकी जरूरत है मार्केट में, मतलब कोई चीज की, लेकिन वो है नहीं, कोई ट्रेड कर रहा है। जैसे बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप खेती को लेके बहुत काम कर रहे हैं। जैसे आपका, जैसे आप अगर बिहार से जुड़े हैं तब तो मालूम होगा, लेबर मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो खाद का जो स्प्रिंकल करना है, छींटना है, और भी बहुत सारे काम है, ड्रोन से आजकल किया जा रहा है बहुत जगह पे। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप इसमें घुसे हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारे मतलब स्टार्टअप का डेफिनेशन है, ये नया आइडिया होना चाहिए पहला। दूसरा स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब कि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना स्कोप होना चाहिए कि ये 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बन सके बाद में। जैसे आप स्टार्टअप देखेंगे, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक कमरे से स्टार्ट किया था और आज की डेट में वो हजारों करोड़ की कंपनी है। उसी तरह ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स या एक आइडिया हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइडिया हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने वाला कोई आइडिया हो सकता है। तो दुकान से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, वो दुकान एक नॉर्मल चीज है। तो ट्रेडिशनल जो आइडियाज हैं वो स्टार्टअप के डेफिनेशन में नहीं आती है। और जैसा आपने बताया गांव वालों के लिए, मैं उसके लिए अलग स्कीम बताऊंगा, 2-3 स्कीम्स है। तो मैं उस पर हमारे स्टार्टअप जो है वो नए आइडियाज के लिए और यंगस्टर्स के लिए। आशा करता हूँ कि मैं इसमें समझा पा रहा हूँ ठीक से। जी धन्यवाद। ठीक है, तो संजीव जी, तो
अगर मैं एक इजी कंपेयर करूँ इसको, तो जो लोग भी अवेयर है, जो टीवी पे प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, तो ये केस में यहाँ पे शार्क्स तो नहीं है, 4-5 लोग बिड करने वाले तो नहीं है, लेकिन अगर आपका आइडिया अच्छा है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। इंस्टेड ऑफ दोज जो 4-5 लोग जो बैठे रहते हैं उनके बदले, इन्वेस्टर के बदले गवर्नमेंट एज एन इन्वेस्टर आपको सपोर्ट कर रही है। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आइडियाज का और स्टार्टअप का वो सेम है जी। ये और इसमें ये है कि हम लोगों ने मतलब बिहार सरकार ने 500 करोड़ का फंड रखा है और इस साल जो है वो 26 करोड़ का फंड हमने डिस्बर्स कर दिया है, मतलब दे चुके हैं इतने लोगों को। अभी 502 स्टार्टअप्स को फंड मिल चुका है। एप्लीकेशन तो देखिए 10,000 लोगों की आई है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग हलवाई की दुकान के लिए अप्लाई करते हैं, कोई साइकिल के रिपेयर शॉप के लिए कर देगा, स्टार्टअप उस डेफिनेशन में नहीं आता है। तो सीधा सीधा सा समझ लें, जैसे आपने सही बोला, शार्क टैंक आपने आप कोई जो टीवी प्रोग्राम्स देखते हो तो आपका कोई आइडिया होना चाहिए, और ये आइडिया जरूरी नहीं कि शहरों वाला आइडिया हो, इंटरनेट से रिलेटेड आइडिया हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग गांव में जाके कुछ काम कर रहे हैं और वो आइडिया लगता है, सरकार को लगता है या हमको लगता है कि वो आइडिया एक टाइम में एक बड़ा रूप ले सकती है, तो उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। और एक चीज और बता दूं, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। 500 करोड़ में से सिर्फ 27 करोड़ खर्च हुए हैं, तो हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं है। थोड़ा सा भी आपको हम मतलब कमी कभी भी रहेगी तो हम उसमें सपोर्ट करेंगे। सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है जहां पे आपको पावर पॉइंट तक बनाने के लिए हेल्प करेंगे, आपका आइडिया को कैसे पिच करना है उसमें हेल्प करेंगे, आइडिया के ड्राफ्टिंग में कैसे होगा हम उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। मतलब आपका शुरू से लेके एंड तक और जितना भी आपका बीच का भी जो आपकी जर्नी है उसमें हर जगह जो है सरकार आपको मतलब बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें आपको जैसे हम लोग शशांक करके एक लड़का है, देहात चलाता है, वो बिलियनियर कंपनी बन चुकी है, वो आते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई कि मैं कैसे बड़ा बना, अपना शेयर करते हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आके आपको सिखाते हैं कि कैसे अपने आइडियाज को बाहर आगे ले जाएं। तो सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं, उसके साथ साथ में जो पूरा इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलता है वो भी है। आपको फ्री में, आपको दिल्ली में कोई इवेंट हो रहा है, फ्री में सरकार आपको वहां पे भेजेगी अपना आइडिया को प्रमोट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इसमें मतलब सपोर्ट सिस्टम 10 लाख रुपए से भी बड़ा है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है नए लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं और नए आइडिया को मतलब उनको लगता है कि नहीं, ये आइडिया स्केल अप हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो वो ये आइडिया ये स्कीम उनके लिए है। सबको अगर क्लियर हो गया हो तो मैं दूसरे स्कीम पे जाऊं। बोलिए राज सिंह जी। सर, अगर मैं 2 मिनट के अंदर एक आइडिया प्रस्तुत करूं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये आइडिया इसके लायक है या नहीं? मेरे से आप पर्सनली कर लीजिएगा उसमें, ठीक है ना, उसमें। और नहीं तो मैं आपको स्टार्टअप टीम का आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप उनसे डिस्कस करेंगे और वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। बाकी नहीं तो आप बोलिए क्या आइडिया है, देख लेते हैं क्या आइडिया आपका, बताइए। आइडिया मेरा ये था कि एक दिन क्या होता है कि वाईफाई मेरे घर में हमेशा चालू रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि मेरे भाई के सिर पे बहुत ब्रेस्ट दर्द स्टार्ट हो जाता है और ये पिछले 3 महीने से लगातार 2 वीक 3 वीक छूट के हो रहा था। तो जब मैंने कारण करने की कोशिश की तो वाईफाई से जो रेडिएशन निकलता है उसके कारण ये होता था। तो जब इंटरनेट पे मैंने सर्च किया तो देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो रेडिएशन को कम करती है, लेकिन गोबर एक ऐसी चीज है जो रेडिएशन को कम करने में बहुत सहायक थे। और हमारे एक मंत्री थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। तो अगर हम गोबर से मोबाइल कवर और वाईफाई को ढकने के लिए कवर अगर बना सकते हैं और जिसके कारण अगर रेडिएशन कम होगा तो इससे मतलब हर जगह वाईफाई इंटरनेट और मोबाइल फोन तो सबके पास रहता है, मोबाइल फोन से रेडिएशन होते हैं। और मैं समझ गया ये आइडिया। पहली बात, साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए कि गोबर के रेडिएशन कम करता है, ठीक है ना। अभी देखिए सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं, बहुत सरकार में मंत्रियों की अनपढ़ों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आप किसी मंत्री के बोलने पे आप नहीं करेंगे, आपका आइडिया जो है साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए कि क्या गोबर से वाईफाई या नेटवर्क का रेडिएशन कम होता है। अगर आप साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं तो आपका आइडिया बिल्कुल आप इसको पिच कर सकते हैं, आपका आइडिया एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन सिर्फ आप किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे दे देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा।
और इसमें बताइए किसी स्टार्टअप में किसी को डाउट हो तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। और बिहार के गाँव को, चाहे गाँव के लोग हों, और इसमें कोई आप अप्लाई भी करते हैं, कोई इंग्लिश या हिंदी ऐसा कोई ये नहीं है, हम लोग हर लेवल पे हम आपको हेल्प करते हैं। तो लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है कि आपको सोचिए भाई हिंदी में बोलता हूँ या भोजपुरी मैथिली बोलता हूँ तो मेरा आइडिया जो है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। आप आएंगे, आप मैथिली में ही आके पिच कीजिए, आप मगही में पिच कीजिए तो भी एक्सेप्टेबल है। आपका आइडिया अच्छा जबरदस्त होना चाहिए और आपको अपने पे मतलब खुद कन्विंस होना चाहिए कि मेरा आइडिया अच्छा है। संजीव जी नहीं संजीव जी, एक प्रश्न और एक इंफॉर्मेशन। जो आप यहाँ कुड़मा संस्कृति स्कूल देख रहे हैं, वो एक स्कूल के करीब 30 बच्चे 35 बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो मैं आपको केवल बता रहा था कि देखने में कम लगता है संख्या, लेकिन एक स्कूल पूरा जुटा हुआ है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो 10 लाख सरकार देती है, उसके लिए कोई ये भी कंडीशन है कि जो इनोवेटर आ रहा है, एंटरप्रेन्योर आ रहा है, क्या उसके लिए कुछ सीड कैपिटल उसका अपना भी होना जरूरी है या केवल अनकंडीशनल है, आइडिया अच्छा होना चाहिए? आइडिया अच्छा होना चाहिए। बेसिकली देखिए, इसमें जो कंडीशंस हैं मैं बताता हूँ आपको। मिनिमम एज 18 इयर्स होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि SC ST वुमेन्स और कुछ कैटेगरीज को 15% एक्स्ट्रा मिलता है। 10 लाख के सिवा भी वो उनको एक्स्ट्रा मिलता है, 11.5 लाख मिलता है। फोटो आपका चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र कि आप बिहार के नागरिक हैं, और तो बैंक का एक अकाउंट होना चाहिए। इसके सिवा बाकी कोई कंडीशन से कोई मतलब जी जी ठीक है, आप दूसरा चलते हैं जी। ये एक्टिविटी का यही क्राइटेरिया है और इसमें कोई नहीं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा आइडिया बहुत सक्सेसफुल होता है तो अगर कोई दूसरा आदमी, मान लीजिए आइडिया सक्सेसफुल है, कोई बड़ी कंपनी, जैसे एक लड़का चलाता है दरभंगा का है रोडवेज करके, रोडवेज एक ओला या उबर की तरह एक वो है, मतलब आपका कैब और कैब वाली बुकिंग वाली सर्विस है। तो इस जब इन लोगों ने स्टार्ट किया था, इस लड़का पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, लेकिन आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है और इनको कुछ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। अरविंद झा है, वो IITM है और एडोबी में वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहे हुए हैं, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है। और अभी जो है ओयो के जो मालिक है, क्या अग्रवाल है नाम है, जो भी है, उसने रितेश अग्रवाल शायद नाम है, तो उसने भी इन्वेस्ट किया है। जापान से इन्वेस्टमेंट आई है। तो ये है कि और लड़का जो है बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और दरभंगा से आता है। तो आइडिया उसका, क्योंकि दरभंगा में जो एयरपोर्ट बना, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कैब्स का, टैक्सी का फैसिलिटीज सब नहीं था, तो वहाँ पे बड़ी, दरभंगा में जो फुटफॉल है, जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि मिथिला का बड़ा एरिया कवर कर रहा है, बहुत, और नेपाल वाले भी दरभंगा के मतलब आ जाते हैं। तो कई बार तो कई महीनों में ऐसा हुआ कि पटना से ज्यादा लोग दरभंगा में उतरे, तो वहां पे गए, लेकिन वहां पे टैक्सी की फैसिलिटीज नहीं। पटना में तो मिल जाता हर चीज का, वहां पे फैसिलिटीज नहीं। तो वहां पे जैसे स्कोप ऑफ आपका एक नया स्कोप आपका क्रिएट हो गया, तो उसने उसको जाना और उसने वो यूज किया और वो सक्सेसफुल है और बहुत कम उम्र का लड़का है, मेरे ख्याल से 22-23 साल का होगा। अब हम दूसरे स्कीम पे आए जी हेलो। जी जी आइए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो स्कूल वाले जुड़े हैं उनके लिए स्टार्टअप का आइडिया ज्यादा मतलब अभी था। लेकिन दूसरा स्कीम पे हम लोग आते हैं, ये फिर से जो स्कीम बता रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जो बिहार में बहुत पॉपुलर है। मतलब पिछले 2 सालों से ये तो मतलब इसका क्रेज काफी बढ़ा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है, मतलब 10th आपको ये होना चाहिए। आपकी उम्र जो है 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। और सॉरी, इसमें और क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम 12th होना चाहिए। आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र किस लिए, मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। उनके लिए एक योजना है SC ST के लिए, तो वहां पे उनको सिर्फ SC ST वालों को ही मिलता है। एक योजना महिलाओं के लिए है, जिसमें आप किसी भी जाति की महिला हो उसमें अप्लाई कर सकती है। एक युवा योजना है, युवा योजना में
भी जनरल कास्ट हो या कोई भी हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और उसी तरह अभी एक माइनॉरिटीज के लिए आई है, तो ये स्कीम्स के अलग अलग नाम है, 4-5 स्कीम्स है, लेकिन सबका फीचर जो है, सबका जो करंट है वो सब कुछ सेम है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सरकार आपको 10 लाख रुपए देती है, ठीक है ना, आपको 10 लाख रुपए देती है, और 10 लाख में से 5 लाख जो है सरकार आपको माफ कर देती है, मतलब आपको रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहली बात 10 लाख देती है, 10 लाख में से आपको 5 लाख माफी कर देती है वो, बाकी जो 5 लाख है वो आपको 84 किस्तों में सरकार को बढ़ाना पड़ता है, 84 इंस्टॉलमेंट्स में, जो बहुत छोटा होता है। और इसमें सिर्फ युवा युवा जो है, युवा वर्ग के जो है, जो जनरल कास्ट है, उनको 1% का इंटरेस्ट लगता है, 1% का मात्र। बाकी सब कैटेगरीज के लिए, जैसे SC/ST हो गया, महिला हो गया, माइनॉरिटी हो गया, उसमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। यानी कि 5 लाख तो माफ है, बाकी 5 लाख जो बच गए वो भी आपको लौटाना है 84 किस्तों में बिना किसी इंटरेस्ट के, और सिर्फ जो जनरल कास्ट के हैं उनको 1% के इंटरेस्ट पे देना पड़ता है। तो ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर है, और लेकिन और स्कीम में क्योंकि एक लिमिटेशन है, सरकार जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये डिफाइंड है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में 100, 150, 200 लोगों को चुना जाता है हर साल। 200, 250 इसलिए चुना जाता है, मतलब लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि इस योजना में जो है एप्लीकेशन जो आ जाती है, मतलब योजना का जो टोटल फंड है 8,000 करोड़ करीब है, और इसमें जो है 1600 करोड़ का फंड है, और इसमें एप्लीकेशन आता है 1 लाख 1.5 लाख आता है। तो इस योजना में अप्लाई करने पे आपको जो है लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत आपका चुनाव होता है, ये चीज है। तो बहुत सिंपल स्कीम है कि 10 लाख का स्कीम है, 10 लाख में से जो है 5 लाख आपके माफ कर दिए जाते हैं, बाकी 5 लाख जो है आपको रिटर्न करना है 84 किस्तों में, जो बहुत इजी है। सिर्फ जनरल कास्ट को 1% का इंटरेस्ट लगता है, बाकी किसी को इंटरेस्ट लगता नहीं है। 12th पास होना चाहिए, और बाकी जो नॉर्मली इसके पास डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड है, आवासीय है, जाति प्रमाण पत्र है, अपने बैंक का डिटेल्स है, पैन कार्ड है, उतना ही चाहिए बस। हाँ परमा जी पूछिए। किसी ने शायद कोई क्वेश्चन किया, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, शायद गलती से उठ गया था। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? नहीं, आगे चलते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और अखबारों में खूब ऐड आता है। आप बिहार में रहते हैं तो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, और आपके बस स्टैंड पे, सब जगह आपको इसका बैनर मिल जाएगा। और इसके बारे में जानकारी और अधिक प्राप्त करनी है तो आप सीधा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आप सर्च करेंगे गूगल में, आप उस साइट पे आप चले जाएंगे। जनरली किस तरह के काम के लिए? सुरेंद्र तिवारी जी का भी क्वेश्चन था कि गांव के लोगों के लिए मतलब क्या स्कीम हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें तरह तरह के, हलवाई दुकान खोलनी हो, टेलर का शॉप खोलना हो, ट्रेनिंग सेंटर खोलना हो, साइकिल की दुकान खोलनी हो, मतलब ट्रेडिंग करना हो, मतलब आप कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, या इंटरनेट साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाने का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग छोटा हो या सर्विसेज छोटा हो, वो किसी तरह का हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपका बिजनेस किस तरह का हो। आप सत्तू बनाना चाहते हैं, सत्तू के पैकेजिंग करना चाहते हैं, आप आटा की चक्की खोलना चाहते हैं, तो आप 10 लाख रुपए जो है आप सरकार से लीजिए, और आपको अपनी जेब से लगाना तो लगा सकते हैं, आप उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर भी करना चाहे तो ये आप इसको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के थ्रू ये काम कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें आपको एक चीज बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने, क्योंकि आपको मालूम है बिहार में इंडस्ट्री बिल्कुल है ही नहीं, तो हम लोग मुजफ्फरपुर में एक क्लस्टर बनाया, बेला इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ पे 2000 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया हमने, 10 लाख रुपए दिए स्कीम में, और एक बड़ी कंपनी को जो बैग बनाती है मुंबई की, उनको हमने बोला कि आप यहाँ पे आइए, आपको हम वर्कफोर्स देंगे, मतलब कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो
भी 10 लाख रुपए, और जिसमें हम लोग मशीन 10 लाख में उनको मशीन का काम जो मतलब मशीन खरीद के देते हैं। तो ये सब करके मुजफ्फरपुर में लगभग 2000 महिलाएं जो है मतलब काम कर रही है इस स्कीम में, और ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है जो महीने का 7,500 बैग्स बनाती है, और ये सारा बैग जो है मुंबई दिल्ली सब जगह जा रहा है। उसी तरह गोलाउन में एक यूनिट खोला है जिसमें जीविका के मदद से उद्योग विभाग ने ऐसा एक और यूनिट लगाया है जो भी वो भी बहुत सक्सेसफुल यूनिट है। वहाँ पे 500 महिलाएं काम करती हैं। उसी तरह मोतिहारी में ढाका में इस तरह का यूनिट हमने स्टार्ट किया है क्लस्टर, जहाँ पे इन महिलाओं को 10 लाख रुपए देके ट्रेनिंग देके उनको किसी उद्योग के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया ताकि वो जो सामान बना रही है बेचने के लिए उनको दिक्कत ना हो। तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, और ये क्योंकि इसका एप्लीकेशन में बहुत आता है तो हम इसको साल में एक ही बार खोलते हैं। स्टार्टअप वाला जो स्कीम था जो बताया मैंने, ये सालों मतलब ये हमेशा रहेगा, मतलब आपको साल भर आप अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 महीने खुला रहेगा। ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है साल में एक महीने के लिए खुलता है इसका विंडो, जो अभी इस बार जो है 15 सितंबर को खत्म हुआ है, 30 सितंबर को, सॉरी 30 सितंबर को खत्म हुआ है। कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, अगले पे चलते हैं। तो आपने देखा मैंने 2 स्कीम्स बताई है, ये पहला बताया स्टार्टअप योजना, दूसरा बताया मैंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अपने अपने बृहद योजना है क्योंकि इसमें 4-5 कैटेगरीज का इसमें ये है। तो अब हम आते हैं एक बड़ा पॉपुलर एक योजना है PMEGP, शायद सब जानते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में MSME जो सूक्ष्म उद्योग है अधिकतर वो इसी योजना के अंतर्गत में अधिकतर काम करते हैं। तो PMEGP जो है इसका मतलब हिंदी में ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बहुत सालों से चला रहा है, बहुत सालों से। और अगर आप किसी बिहार के या किसी देश किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, छोटा कोई यूनिट देखते हैं तो 99% चांसेस है कि उसने PMEGP योजना के अंतर्गत में कोई बेनिफिट लिया होगा, कोई लाभ मतलब लिया होगा, तो वो अपना ये इंडस्ट्री चला रहा है। तो PMEGP जो स्कीम है इसका क्या इसके फीचर्स हैं बताता हूँ। पहले से कंडीशन बताता हूँ कि इसमें योग्यता क्या है। योग्यता है आपकी उम्र जो है मिनिमम जो है 18 साल की होनी चाहिए। एजुकेशन जो है मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए, 8वीं क्लास तक ही पास चलेगा। आधार कार्ड हो आपका, पैन कार्ड हो, जाति प्रमाण पत्र हो, फोटो हो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र कि आप 8th क्लास में कम पास है। अब मुखिया द्वारा एक पेपर का एक ये होता है सर्टिफिकेट जो मुखिया मतलब ये सर्टिफाई करता है कि नहीं आप इसी गांव के रहने वाले हैं, ठीक है ना, और आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। और लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे हम लोग आएंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्कीम का क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं इसके। तो PMEGP आप याद कीजिएगा, बहुत फेमस है, आप सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। तो PMEGP में 2 तरह के फंड्स मिलते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, कुछ बनाते हैं, विनिर्माण जिसको कहते हैं हिंदी में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन मिलता है इसमें। और अगर आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं, सर्विस में जैसे आप कोई कॉल सेंटर खोलना चाहते हैं, कोई इंटरनेट कैफे खोलना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाने का बिजनेस खोलना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, मतलब सर्विस से रिलेटेड जो भी है, मतलब आपका बिजनेस जो है वो सेवा देने के मॉडल पे है, तो आपको जो है 20 लाख तक मिलेगा। और कुछ निर्माण करते हैं, कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 50 लाख तक मिलेगा। ये इसमें PMEGP में बहुत सारी चीजें, जैसे आटा चक्की खोलना हो, सबका खोलना हो, अब ग्रिल्स बनाने का बिजनेस हो, आप मतलब मन में सोच लीजिए कोई भी तरह का बिजनेस हो, कपड़ा बनाने का बिजनेस हो, वो सारे काम कर सकते हैं आप। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आप गलत काम नहीं करेंगे, बस इतना ही लिमिटेशन। वो सबके लिए एप्लीकेबल है कि आप बम बारूद नहीं बना रहे, बंदूक नहीं बना रहे, जो लिमिटेशन है, कोई केमिकल ऐसा नहीं बना रहे जो वर्जित है। सबके लिए ये है कि कोई भी बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए और जो सरकार का उस पर सैंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये है PMEGP में, जिसमें मैंने कहा इसको
अप्लाई करने के लिए बहुत इजी है। बिहार सरकार इसमें पिछले 1.5 साल में बहुत एक्टिव हुई है। आप सीधा हर एक जिले में, हमारा जिला उद्योग केंद्र होता है। जिला उद्योग केंद्र जो है ना, नॉर्मली कलेक्ट्रेट के पास होता है, या तो आप डीएम से जाकर पता कर सकते हैं, डीएम ऑफिस में। नहीं तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपको जिला उद्योग केंद्र मिलेगा। वहां पे महाप्रबंधक या जीएम जिसको कहते हैं, जीएम से जाके मिलिए और बताइए कि पीएमजीपी योजना के अंतर्गत मुझे अप्लाई करना है। और इसमें ये है कि 50 लाख का और 20 लाख का लोन मिलता है अलग अलग कैटेगरीज में। और साथ में ये है कि आपको सब्सिडी मिलता है। जैसे आपने मान लो 50 लाख का स्कीम डाला, तो आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज में हैं, तो आपको 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। मतलब आपने 10 लाख रुपए लिए हैं तो आपको 3.5 लाख रुपए माफ होगा ये। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लोन है वो बैंक देती है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाके जीएम से जाके मिलिए, तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। और इसमें जैसे बिहार में नॉर्मली बहुत बड़ा इमेज है, मैं बोलना इसलिए चाहूंगा, करप्शन एक बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार। तो आप कई बार जाएंगे, आपको लगेगा भाई कि वहां पर जिला उद्योग केंद्र मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, पैसे मांग रहा है। आप सीधा एक कॉल सेंटर है हम लोग का, वहां पर कॉल कर सकते हैं कि मुझे पैसे मांग रहे हैं, या उद्योग अधिकारी मतलब जो सेक्रेटरी किसी भी कंप्लेन करेंगे सॉरी, तो उसका हम लोग निवारण करेंगे। तो कहीं पे पैसा तो मांगता है, पैसा मत लीजिए। आप कॉल सेंटर हम लोग का, वहाँ कंप्लेन कीजिए, तो आपको जिला उद्योग केंद्र में आपको परेशान नहीं किया जाएगा या आपको दौड़ाया नहीं जाएगा। हर एक जिला उद्योग केंद्र का अपना एक टारगेट दिया हुआ, हर एक बैंक का एक टारगेट दिया गया है, जिसको हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। करप्शन बिहार में है तो कोई नहीं मना कर सकता, लेकिन आपको ये मैं कह दूं कि उद्योग विभाग में पिछले 1.5 साल में करप्शन में बहुत अंकुश लगाया गया है। और ऐसा कोई भी केस आता है तो आप उसको हमें बताते हैं कि हाँ हमको इसमें पैसा मांगे, तो हम उसमें 100% सपोर्ट करते हैं आपको। इसमें कोई किसी का डाउट है इसमें? कोई डाउट अगर नहीं तो आगे चलें, आगे चलते हैं। योजना हुआ पीपीजीपी, जैसे फिर से एक बार इसके लिए कि आपको 20 लाख रुपए और 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए, 50 लाख रुपए आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसमें सब्सिडी मिलती है और जनरल कास्ट के 25% तक, और ओबीसी एससी एसटी और ईबीसी या वुमेन्स कैटेगरी के तो 35% तक सब्सिडी मिलता है। तो 3 योजनाएं बता दी मैंने। पहला स्टार्टअप योजना, दूसरा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तीसरा पीएमजीपी। पहली 2 योजनाएं राज्य सरकार की थी, तीसरा योजना जो है पीएमजीपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, लेकिन राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट में। चौथा जो योजना है वो है पीएमएफएमई। पीएमएफएमई योजना जो नई योजना लाई गई है, और इसका लाने का बहुत बड़ा उद्देश्य था कि लॉकडाउन के समय सरकार ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है मतलब स्किल्ड है, वो किसी जगह पे वो काम कर रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह कर रहे हैं, और वो मतलब ये काम गांव में भी कर सकते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं माइग्रेशन को रोकना चाहती थी, पहला बात ये। दूसरा ये है कि फूड सेक्टर जो है, मतलब अभी भी बहुत अनटैप्ड सेक्टर है। जैसे बिहार फूड प्रोडक्शन में इंडिया के टॉप स्टेट्स में, सब्जी में हम लोग 3rd नंबर पे है, फ्रूट्स में 4th नंबर पे है, क्रॉप में भी बहुत, जैसे मखाना बिहार इंडिया का 85% हुआ है मखाना, लीची हम लोग 44% है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिहार में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मक्का जो है, मक्का बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे मक्का अलग अलग जगहों पे 12 महीने हो सकता है, और बिहार के मक्के में जो स्टार्च या प्रोटीन कंटेंट जो है उतना किसी में नहीं है पूरे। लेकिन हमारे लोग क्या है, मक्का उगाते हैं, जैसे कोसी बेल्ट में मक्का उगता है, और यही मक्का जो है बाकी आंध्रा बंगाल चले जाता है, और वहीं से मुर्गे के लिए जो चिकन फीड है, फिश फीड है या कैटल फीड है, जो वो सब बन के आता है। और हम ही लोग उसको जो है
जैसे गांव के लोग जानते हैं कपिला पशु आहार जो आप खाते हैं, मतलब ये अपनी गायों को मवेशी को देते हैं, इसका सब मुद्दा जो है वो सब बिहार से जाता है। तो ये जो मक्का हम लोग 5 रुपए किलो 10 किलो रुपए बेच रहे हैं, बाहर से हम लोग उसको 100 रुपए किलो पे हम खरीदते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में चाहे आप किसी भी तरह का खाद्य प्रसंस्करण का कोई भी काम करे, फूड प्रोसेसिंग का कोई भी काम करे, तो सरकार इसमें आपको 35% सब्सिडी देती है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम का नाम फिर मैं बोलता हूँ PMFME, हिंदी में इसका है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य का उन्नयन प्रसंस्करण जो करना है, इसमें आपको 35% सब्सिडी मिलता है। आप कोई भी उद्योग लगाना चाहे जो खाद्य से रिलेटेड हो, और इसमें मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए के लिए मिलेगा, और इसमें आपको बाकी पैसा अपने जेब से लगाना पड़ेगा। 10% का अनुदान अब अपना जेब से लेना पड़ेगा। आपको 10% जो पार्ट है बाकी बैंक देगी, और सरकार आपको अलग से 35% का सब्सिडी देती है। इस योजना के लिए मैं बहुत मतलब रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस योजना में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, आपको कोई जगह डेयरी खोलना चाहते हैं, पनीर बनाना चाहते हैं, दही बनाना चाहते हैं, आप फिश फीड बनाना चाहते हैं, कैटल फीड बनाना चाहते हैं, सरकार आपको हर तरह से सपोर्ट करती है। और अभी जो सिस्टम है आपका बहुत मतलब एक्टिव तरीके से आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। ये हम लोग को टारगेट रहता है कि हाँ इतने लोगों को करना है। और PMFME स्कीम में बिहार जो है अभी इंडिया का नंबर 1 स्टेट है जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अच्छी स्कीम है, अच्छी टीम है आपको हेल्प करने के लिए, टीम को आप यूज करो, ठीक है। तो PMFME मैं आपको 4 यूनिटें बता दी मैंने। इसमें किसी डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है प्रश्न। अच्छा, नहीं देखिए, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके मन में डाउट होना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप पहले ही समझिए कि जब तक आपको प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप खाली सुनने के लिए मत सुनिए। आप कुछ करना है तो आप सुनिए और प्रश्न कीजिए। प्रश्न करने में कोई आपको पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कीजिए, तभी आपका जो है बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन अभी मिल जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं जो अभी बिल्कुल नया अभी लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये 15 अगस्त के दिल्ली में हुआ था, मतलब इस बार। और ये क्योंकि नया लॉन्च हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो ये जो है थोड़ा सा न्यूज में काफी लोगों ने सुना होगा। तो इसके अंतर्गत जो है बेसिकली ये उनके प्रमोट करने के लिए है जो ट्रेडिशनली किसी क्राफ्ट पे या कोई ट्रेड में है, जैसे कोई मटका मतलब पॉटरी का काम कर रहा है, जो हम क्या बोलते हैं कुम्हार वाला जो काम कर रहा है, कोई बेल से या कोई बांस से कुछ बना रहा है, मतलब कोई किसी क्राफ्ट में काम किया है। विश्वकर्मा योजना है, साफ साफ है कि इसको कौन करने वाले कौन है, मतलब इसको वो करने वाले जो कम्युनिटीज पहले से कुछ स्किल में है या उनका कुछ स्टडी चला रहा है, ट्रेडिशन चला रहा है। इसमें कई बार उनको हेल्प नहीं मिलता, उनको पैसा नहीं मिलता, उनको सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है नहीं मिलता। तो ये उनके लिए योजना है विश्वकर्मा योजना। तो इसमें सरकार आपको जो है 1 लाख रुपए तक आपको हेल्प करती है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, 1 लाख रुपए तक आपको हेल्प मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस स्केल पे वो बिजनेस होता है, अब कोई कुम्हार को 1 लाख रुपए से ऊपर तो क्या ही चाहिए होगा मुझे लगता है। लेकिन ये उसके उनके लिए स्कीम है। इसमें भी कंडीशन वही है, 18 साल का होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, ये है। तो विश्वकर्मा योजना है। और ऐसी एक और योजना और बता दूं जो मैं डिस्कस करने वाला नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुद्रा योजना है। ये बैंक के थ्रू आपको होता है। मुद्रा योजना में आपको 50,000 से 5 लाख तक का आपको हेल्प मिलता है। सरकार आपको वो नॉर्मल दुकानों के लिए, ठेले वालों के लिए वो योजना ज्यादा उपयुक्त है। हाँ राजा, आप कुछ प्रश्न कर रहे हैं, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपको पता है कि बिहार की गणना हमारे देश में, तो कोई व्यक्ति अप्लाई करता है, अगर सेलेक्ट हो जाता है या वो एलिजिबल है, तो कितनी सकता है पैसे को ये बहुत आपने शानदार सवाल किया, यानी कि इसका मतलब आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये सवाल जो स्टार्टअप योजना है, मैं पहले उस पर आऊँ। जो स्टार्टअप योजना जो हमारा स्टार्ट हुआ था, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब हम अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन ये हमें मिलेगा, मतलब ये प्रोसेस
का कोई पहले एंड ही नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों ने पूरा पूरा जिस दिन अप्लाई करते हैं उसके 45 दिन के अंदर आपको जो है वो आपको मिल जाए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टअप योजना के अंदर मुख्यमंत्री उद्यम योजना में 90 दिन का टाइम लगता है पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इसको भी हम लोग कम कर रहे हैं, 60 दिन ये सब हुआ। लेकिन इसमें ये है कि सिलेक्शन जो है, मतलब जिसने अप्लाई किया आपने, जैसे 1 महीने तक हम उसको अप्लीकेशन लेते हैं, सिलेक्शन जो है आपका एक से 2 महीने के अंदर जो है हो जाता है। इस बार सिलेक्शन जो हमने तो 7 दिन के अंदर कर दिया, तो ये सिस्टम है। ये है मतलब 15 दिन के अंदर हमने मुख्यमंत्री उद्यम योजना में सिलेक्शन कर लिया था, उसके 1 महीने के अंदर जो आपको फंड मिल जाएगा। मतलब उसको भी आप मानिए 2 महीने का, हमारा 2 महीने 3 महीने का मैक्सिमम टाइम रहता है पैसा डिस्बर्स करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और ट्रेनिंग के वक्त 25,000 रुपये अलग से कैश करते हैं ट्रेनिंग की, मतलब ट्रेनिंग हम अपने खर्चे पे करवाते हैं, साथ में वो 25,000 रुपये अलग से है, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसमें लगेगा, लेकिन नॉर्मली उसमें 90 दिन का टाइम चाहिए। और स्टार्टअप योजना के 45 दिन का पूरा प्रोसेस है। और प्रधानमंत्री जो यूनिटी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें टाइम का हम लोग कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर कैसा है, क्योंकि उसको एग्जाम तो है नहीं, तो आप अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डीएम बेसिकली उसको अप्रूव करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो वो करेगा नहीं करेगा। बैंक आपका, जिस बैंक से आपको पैसा मिलेगा वो बैंक वाला कैसा है, उसका अपना क्रेडिट कैसा है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो स्टार्टअप में लेकिन फिक्स है 45 दिन है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो है आपका 90 दिन तक मैक्सिमम है। पीएमएफएमई में जो है हम लोग बहुत फास्ट है, उसमें भी आप 60 दिन 90 दिन का प्रोसेस रखिए। पीएमईजीपी में हम कमिट नहीं करते, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन आपका स्कीम सही है, बैंक सब्सक्रिप्शन सही है, तो आपको जो है 6 महीने में आपका अपना उद्योग स्टार्ट कर। और कोई डाउट किसी को? मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगा, और ग्रुप चाहे तो क्योंकि वो स्नैपशॉट है बेसिकली, मैंने अपने विभाग से मंगवाया था, शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसको वो हमारे ग्रुप में नहीं जुटा हुआ है, अगर उसको चाहिए पीडीएफ तो मेरे को ईमेल कर दें या मेरे को मैसेज कर दें। तुरंत अभी बताऊंगा जी। अब इस जो 6 परियोजना बताए उसमें जिसको प्रश्न है वो पूछ सकते हो। पहले तो ये कि आप जो लोग अटेंड किया वो 6 योजना का नाम बता सकते हैं? तो सर मैंने किस बात की मैंने शीतल कुमारी अब हाथ उठा दिया, आपने प्रश्न पूछा है तो शीतल पूछो। जी आ गया आपका। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद नयन योजना किस मुद्रा योजनाओं का लिस्ट है ना? इनका प्रश्न नहीं था, इनका जवाब था आपके प्रश्न का। हाँ पूछो पूछो शिल्पा, शीतल पूछो। स्टार्टअप स्टार्टअप योजना के बारे में पूछ रही है। ये स्टार्टअप योजना के बारे में पूछ रही है विस्तार से।
वैसे भी 18 ईयर्स के लिए एज की नहीं है। 18 नहीं नहीं, इसके संजीव जी, इसके परिवार में कुछ लोग हों जिसके लिए ये पूछ रही होगी। स्टार्टअप योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप गूगल में सर्च कीजिए स्टार्टअप बिहार, और स्टार्टअप बिहार में आप सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट मिलेगी, वहां पे जाके आप वो अपना जो डिटेल्स है वो आपको डालना पड़ेगा। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है स्टार्टअप में, जैसे फिर से मैं वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको। मैं आपको एज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, आवासीय जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, और अपने बैंक का डिटेल्स, ये आपको डालना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद जब आप वो अप्लाई कर देंगी तो आपको हमारे यहाँ से ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा, तो कॉल करेंगे। नॉर्मली ईमेल होता है, तो वो आपको एक टेस्ट देना होगा, ठीक है ना। वो टेस्ट बेसिक क्वेश्चंस का रहता है, मतलब बहुत मूल प्रश्न होते हैं कि आपका कि स्टार्टअप का मतलब आप क्या समझते हैं, और स्टार्टअप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में एक बेसिक प्रश्न होता है, ताकि आप दुकान खोलने वाले, जैसे मैंने कहा कि दुकान खोलने के लिए, रिपेयरिंग शॉप के लिए स्टार्टअप का में पैसा नहीं मिलता है, तो उनको छांटने के लिए कि वैसे लोग अप्लाई करें तो वो ना आ पाए। तो और आपका बेसिक एजुकेशन है, आप समझते हो कि स्टार्टअप क्या है, और क्या आप, सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी, तो क्या आप 10 लाख रुपए का आप मतलब उपयोग सही तरीके से करोगे, सदुपयोग करोगे, उसके लिए टेस्ट देती है सरकार कि हाँ आपका आइडिया सही हो, तो एक टेस्ट लेगी। उसके बाद टेस्ट लेने के बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा, आप अपना आइडिया के बारे में 4 लोगों 5 लोगों के सामने बताइए कि मेरा आइडिया ये है, और वो कमेटी डिसाइड करती है कि आपको फंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो पहला इसमें प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा है आपका सिलेक्शन होता है, आपका सर्टिफिकेट सब सही है तो आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद आपका जो है प्रेजेंटेशन होगा, और उसमें कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और इसके बाद आपको आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, एक सेकंड, अभी संजीव जी 2 लोगों ने हाथ ऊपर किया हुआ है और टाइम केवल 3 मिनट है इस कॉल पे, तो हम दूसरे लिंक पे जाएंगे, और दूसरा लिंक चैट विंडो में दिया हुआ है। मैं आपको अलग से मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप। मुझे मिल गया, मुझे। अच्छा, आपको मिल गया, तो बाकी लोग सभी चैट विंडो में जाएं और दूसरे लिंक पे जाएं। मैं वहां आपके आने के बाद जाऊंगा। आप लोग सब स्कीम्स के बारे में पता नहीं, तो क्या बिहार राज्य है, इतने अच्छे स्कीम्स होने के बावजूद भी ये क्या नॉलेज की वजह से, तो मतलब आप स्कीम्स के नॉलेज नहीं है उसके पास, या उसके पास नॉलेज होने के बावजूद वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? आपके हिसाब से फॉल्ट है, क्योंकि आप देखिए, अब मैं अब आपको साफ साफ बता दूं, हम लोग सोशल मीडिया पे, मेरा एक काम बिहार फाउंडेशन भी देखना होता है। बिहार फाउंडेशन जो बिहार सरकार में प्रवासी बिहारियों को बिहार से जोड़ने का काम करती है, और उद्योग विभाग का भी सोशल मीडिया पे हम लोग मतलब मॉनिटर करते हैं, हम लोग ही हैंडल करते हैं। मैं देखता हूँ कि लड़के सब जो है दिन भर वो मतलब पार्टी बेसिस पे जो है कमेंट वमेंट सब में लगे रहते हैं, गानों पे, गीत पे, फुहड़ गीतों पे सब इन्वॉल्व रहते हैं। आपको बॉलीवुड के मसाला पे सबको आपका फोकस है, लोग शॉर्ट्स में लगे रहते हैं, ठीक है ना। फालतू युवाओं का ध्यान फालतू चीजों पे, ठीक है ना। ये इसमें सरकार ने मतलब हम लोगों ने, मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ऊपर खर्च कर दिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। एयरपोर्ट पे जाइए आप पटना आप आते रहिए, आपको कम से कम 100 जगह आपको बैनर्स होर्डिंग्स मिलेंगी, ये सब स्कीम के बारे में बता दी है। उसके बावजूद भी जो है, जो यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे है, हमारे वीडियोस पूरा करता ही है, और सरकार ने भी बहुत खर्च किया। जैसे हम लोगों ने जमीन योजना लॉन्च करने से पहले लगातार 7 दिन हर अखबार में, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, बिहार में उसका सर्कुलेशन 100 सर्कुलेशन भी होता है, सब जगह लगातार ऐड किया है, ठीक
ठीक है, तो टीवी में ऐड गया है, सब जगह हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका है वो है सोशल मीडिया पे आप दो विभाग के हैंडल को या बीएडा के हैंडल को या बिहार फाउंडेशन के हैंडल को फॉलो कीजिए, आपको स्कीम के बारे में मालूम चलेगा। और क्योंकि मुझे मालूम है जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे जा रहा है वो सिर्फ वहाँ पे जाए गंदगी देख रहा है, ठीक है ना। और ये यंगस्टर्स की इनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनका इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं देखता हूँ बच्चे मतलब शॉर्ट्स में लगे रहते हैं, पता नहीं किस तरह की चीजों को देखते हैं, तो आप बच्चों का ध्यान ही नहीं होता। या वो डिस्कस करेंगे कि हाँ कास्ट सेंसस हो रहा है, ये सेंसस हो रहा है, हम ये जात के हैं वो जात के हैं, अब तो आपका ध्यान ही कहीं और है बच्चों का, तो फिर क्या कर सकते हैं।